नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी पृथ्वीराज रोड पर और यहाँ जम्मू कश्मीर को जो आज चौथे चरण में जो जम्मू कश्मीर में चुनाव होना था श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र का, तो वो उसको लेकर दिल्ली में 4 पोलिंग बूथ बनाए गए, जिसमें से एक आज पृथ्वीराज रोड पे भी पोलिंग बूथ बनाया गया, जम्मू कश्मीर हाउस यहाँ पे। और यहाँ वोट करने के लिए आए हैं कुछ जम्मू कश्मीर के हिंदू पंडित जो दिल्ली में ही रह रहे हैं, वो वोट करने आए हैं। और यहाँ पे अधिकतर लोग सीनियर सिटीजन ही मिल रहे हैं, 72, 71, और देखा जाए तो हम लोग उनके सामने बुजुर्ग लग रहे हैं। मिलिए युवा 72 ईयर शख्स से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार कोल है। रमेश कुमार जी, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आप युवा, मैं बुजुर्ग लग रहा हूँ। ये फिटनेस का राज क्या है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि मेडिटेशन ज्यादा करते हैं, शायद उस वजह से है। और आजकल के युवाओं पे, आप जैसे लोगों पे काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है आप लोग बचपन में ही बूढ़े हो रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। अब तो हमने अपने फिटनेस की बात बता दी, अब देश को फिट करने के लिए आप यहाँ आए हैं। ऑलरेडी आपके अनुसार अगर देश की बात करें तो क्या हालात है, और आगे जो आप किन किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? देखिए, वोट किया आपने? हाँ, वोट। देखिए, जो सबसे पहली बात है, मुझे पहले अपनी कंट्री की सिक्योरिटी देखनी है। जब हम सिक्योर हैं, व्हेन वी आर सिक्योर, तब मैं भी सिक्योर हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा मुझे रोड मिलनी चाहिए, मुझे फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, फ्री मुझे वो मिलना चाहिए, फ्री ये मिलना चाहिए। फ्री के मामले में मैं नहीं पढ़ता हूँ। मुझे देखना है कि जो देश के लिए काम करता है, देश की सिक्योरिटी। आप देख लीजिए, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज के यहाँ, जैसे अमेरिका है, दे आर द मोस्ट सिक्योर कंट्रीज। इट्स व्हाई एवरीबॉडी वांट्स टू लिव देयर। तो मैं भी चाहता हूँ मेरा देश सबसे मजबूत बने इस दुनिया में, और हम तरक्की करें। जब देश तरक्की करेगा, मैं खुद तरक्की करूंगा, मैं तरक्की करूंगा, वो भी तरक्की करेगा। तो इस लिहाज से मैंने देखा इस वक्त कि जो देश का माहौल है, जिस ये है। और दूसरी बात है, सनातन धर्म की बात है। आज का सनातन धर्म में बड़ा प्रहार हो रहा है। मैंने जो वोट किया अपनी देश की यूनिटी के लिए और सनातन धर्म के लिए। क्या मेरा सनातन धर्म बचना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म खत्म हो रहा है। क्योंकि मैं कश्मीर से आया हूँ, तो मुझे पता है सनातन धर्म का मतलब क्या है। हमने अगर सफर किया, इट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली। हालांकि सनातन धर्म में सिर्फ हिंदू नहीं आते हैं, सनातन धर्म में दूसरे धर्म के भी लोग आते हैं। पहले ये भी सनातनी, सभी सनातनी थे। और मुझे लगता है जो स्किलर लोग हैं, चाहे वो नॉन हिंदू जो हैं, जैसे क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, ये भी सनातनी हैं। इनको भी सनातन, जब सनातन धर्म फैल जाएगा तो हमारी भी सिक्योरिटी हो जाएगी। मैंने ये देख के वोट किया कि कौन देश के लिए काम कर रहा। आप समझ ही रहे होंगे कि कौन देश के लिए काम कर रहा। और इस वक्त इसने वो, हालांकि वो श्रीनगर में खुद नहीं उठी है, उन्होंने मैं पूछना चाह रहा था कि श्रीनगर में तो वो दिख नहीं रहे। आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी में बात कर रहा हूँ, श्रीनगर में नहीं उठा है। उनके कुछ कारण होंगे, और जो हमें भी पता है, उन्होंने किसी को सपोर्ट किया है। जैसे उन्होंने कहा तो हमने भी उन्हीं को वोट डाल दिया है, उस हिसाब से हमने भी उनको, ताकि हम चाहते हैं एक यूनिफाइड इंडिया बन जाए। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक एक भारत हो, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ तक। और जो आजकल ये जो हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, वेरी स्ट्रॉन्ग, जो बोलता भी है। और देख लीजिए, जो हमारे इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, जैसे उसके जीप पे सरस्वती बैठी है, उसको कोई भी टॉपिक दे दो, एक्स टेम्पो बोलता है, एक्स टेम्पो। और दूसरे लीडर्स क्या हैं, एक ही दिन है, अंदानी। मतलब सर, आप अगेंस्ट की बात करें, अपोजिट की बात कर रहे हैं, तो अपोजिट तो पूरे आरोप लगा रही है कि जम्मू कश्मीर में कोई बदलाव नहीं हुआ, 370 हटा के गलती किया उन्होंने। सर देखिए ना, मैं एक कभी लीडर के अपोजिशन, जो ये पता नहीं 26 पार्टियां कितनी इकट्ठे हुए हैं, जो IND, जो मैं IND भी नहीं, मैं इंडिया को बदनाम नहीं कर, जो भी इन्होंने रखा, इंडी नहीं बोला, IND जो भी है। जब ये इनका जो लीडर है, जब ये गए कश्मीर में तिरंगा जड़ाने के लिए, तब इनको बताओ ना कि आपने तिरंगा कैसे इस वक्त फैलाया। पहले तो नहीं होते थे, पहले तो आपकी बटालियन 24 चारों तरफ होती थी, तब जाके। देखिए सर, इस वक्त आप जाइए, अब देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, अब मतलब आफ्टर 90, जो माइग्रेशन के बाद पहली दफा कोई कॉल नहीं, बाइकआउट कॉल नहीं, कोई बाइकआउट कॉल, एंड एवरीबॉडी इज पार्टिसिपेटिंग इन कश्मीर इन द इलेक्शंस। क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है? हमारे जितने भी नॉन मुस्लिम्स वहां पे जो काम कर रहे हैं, दे फील सिक्योर, इस वक्त खुले में जा रहे हैं पहले से। मुझे पता है, जब 90 से पहले मुझसे पूछिए, मेरा जवाहर नगर में 3 मंजिला का मकान है, 1 करोड़ का भी अगर मैं तब उस वक्त बेचता, शायद वो भी कम पड़ता, क्योंकि वहां था नहीं। और वो हमने क्या, मैं बताऊं, मुझे रोना आता कभी।
किस भाव पे मैंने बेचा, क्योंकि उस वक्त सर्कमस्टेंसेस होते हैं। हमने सोचा था और वहां पे कब्जा किया था, लूट मार। हम अपनी माँ बेटियों को बचा के आए, दैट्स ऑल। हमने उनकी इज्जत बचा के आए, हमने इज्जत बचाई। हमने इज्जत बचाई। बाकी मैं ये भी कहूंगा कि वहाँ के लोग सारे बुरे नहीं हैं, वहाँ के लोग सारे बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं वहाँ के भी लोग भी, मेजॉरिटी। मगर 5% अगर खराब हो ना तो 100% तो सारा का। वो किसी ने कहा, मैं किसी का देख रहा था, किसी का एक उसने एक देखा था व्हाट्सएप है, उसने कहा जी आप पानी 75 डाल दो, उसमें 5% का जहर डाल दो, वो सारा जहर बन जाता है। वो तो मुझे लगता है वो उसने ठीक कहा। बट ये है कि मैं मुसलमानों में पला हूँ वहाँ कश्मीर में। आप एक ही नहीं करोगे, वो मेरे घरों में पलते थे, आते थे, मैं उनके घरों में खाना पीना, जो मेरे बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे इस तरह। पर अचानक हो गया, समझ नहीं आता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज दिखाते थे किसी जगह, भाई ये नमक है, अगर ये नमक चाहिए तो हमें वोट देना। उस नमक, आप समझे हो नमक, वो पहाड़ी वाला नमक तो पाकिस्तान से आता है, अगर इसको ये चाहिए तो हमें वोट। मीन इसकी देखो कैसे एक्सप्लोर करते थे इनको। बाकी मैं कहता हूँ भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना सबको सद्बुद्धि दे और हमारा हिंदुस्तान फले फूले। और जो हिंदुस्तान के लिए, हमारी भारत माता के लिए जो रात भर दिन भर 24 घंटे काम करते हैं, भगवान करे वो सही सलामत रहें, खुश रहें और हम भी खुश रहें। मैं दोबारा आपसे बात करूंगा मैम। नहीं, थोड़ा सा अगर महिला जो वोट आपने डाला है, आपका कुछ एक मांग होगा सरकार से, किन किन मुद्दों को लेके? मैं तो एक ही बात बोलूंगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, बच्चों के बारे में, युवा बच्चे जिनके बारे में सोचें, उनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिले, कुछ अच्छी जॉब मिले, जो माँ पेरेंट्स के साथ रह सकें। बच्चे कहीं, माँ बाप कहीं, बुजुर्गों को उठाना चलना वो कौन करेगा? जम्मू कश्मीर में तो बच्चों को कोई जॉब मिल नहीं रही है, बच्चे तो घर से बाहर आ गए हैं। तो उनके बारे में मोदी जी थोड़ा सोचें। यानी अपने स्टेट बोल दिया कि मोदी जी को काम करना है आगे। अपने बुजुर्गों के लिए सहायता सोच रहे हैं अगर, तो फिर तो करें ना कुछ। हमें तो अपने बच्चों की जरूरत है। उन लोगों को क्या कहेंगे? आपकी बात कर रहे हैं, इतने सीनियर सिटीजन होने के बाद भी आप लोग वोट करने आ रहे हैं, वो युवा जो घर में बैठे होते वोट नहीं करते, उनको क्या कहेंगे? वो नहीं कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ तो ऐसी सेंस भी लड़ा लेते हैं। बाकी भगवान के जरिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों का सोचें, जितने भी जवान बच्चे हैं, जितने युवा बच्चे हैं, इनके घर में ये सोचें कि पेरेंट्स के पास बच्चा तो कोई है नहीं इस वक्त। ऑलमोस्ट जम्मू में कोई दिख नहीं रहा है, हम भी अलग रहते हैं, बच्चे इधर हैं, तो सोचना तो पड़ेगा ना। मैं तो अपील करता हूँ अपनी कम्युनिटी के जितने भी, जहाँ भी कोई बैठा है, जो भी बैठा है, अरे घरों से बाहर आओ और वोट दे। तो ड्राइंग रूम में डिस्कशन मत करो, शाम को टीवी देखिए, 9 आवर वाला चैनल जो देखिए वो डिस्कस मत करिए, मगर बाहर जाके वोट दीजिए। एक वोटर हम मैटर करता है। मैं जम्मू से यहाँ वोट देने अपने बच्चे के पास यहाँ से आया हूँ, तो मैं आपसे भी हाथ जोड़ के, अपने जो जितने मेरे कश्मीरी बरादर है, कश्मीरी पंडित बरादरी हैं, वो वोट दीजिए, खुल दिल के वोट दीजिए और अपने कैंडिडेट को जिताइए। आपसे निवेदन करेंगे कि अपने वोटिंग उंगली दिखाइएगा। आप कलर मैम, आप भी वोट आपने किया, दिखाना चाहूंगा कि देखिए इन्होंने बखूबी वोट किया है और स्याही लगी हुई इनकी उंगली पे। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार। सर, कब से दिल्ली में रह रहे हैं? मैं सर 2021 से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो आज आप वोट करने आए हैं, तो किन किन मुद्दों को लेके वोट करने आए सर? मेरा फर्स्ट मुद्दा यह है कि वी शुड बी गो बैक टू कश्मीर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ मोदी, बिकॉज वी हैव लॉस्ट आवर मदरलैंड। जी। हमने अपनी मदरलैंड खोई है, जहाँ बड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं, पढ़ा है, लिखा है, वो हमने खोई है। और एक एक कतरे से समंदर बनता है। सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि वोट डालो। ये मत सोचो कि हमारे एक वोट से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मगर एक एक कतरे से समंदर बनता है। मैं फरीदाबाद से वोट डालने यहाँ आया हूँ, इतने किलोमीटर काट के मैं यहाँ पर ये कश्मीर हाउस वोट डालने के लिए आया हूँ। सो वी शुड कास्ट आवर वोट। अगर वोट करने की बात करें, किन किन मुद्दों को लेके वोट कर रहे हैं? हमारा एक ही मुद्दा है कि हमारे बच्चों को जॉब मिले, हमें विस्पातन से वापस अपने घर लेने की प्रतीक्षा गवर्नमेंट स्टार्ट करे। बिकॉज ऑलरेडी 35 ईयर्स है पास जब से हम माइग्रेंट बैठे हैं, अपने ही देश में है विस्थापन हम बैठे। 35 साल से जो विस्थापन अपनी ही भारत माता के देश में बैठेगा तो उसका क्या कहना है, आप खुद बताओ। मैं उसी आशा से आया हूँ कि कुछ न कुछ हो जाए कि हम अपनी जन्मभूमि में वापस चले जाएं, अपने घर वापसी करने। मैं इसलिए वोट डालने आया। अच्छा, मौजूदा स्थिति क्या है जम्मू कश्मीर की बात करें? अभी बहुत फर्क है, काफी फर्क है। 90 से लेके आज तक बहुत फर्क है।
फिर ही झंडे वहां चढ़ते हैं। फिर आज लॉन्ग लाइनें लगी है इलेक्शन। आज कोई बाइकआउट की कॉल नहीं है। आज देखो कश्मीर में, जम्मू में कितनी बड़ी बड़ी लाइनें हैं। वोटर कैसे वोटर डाल रहे हैं, बड़ी क्यूज है वहाँ। काफी अंतर आया, काफी फर्क आया। हम थोड़ी कहेंगे फर्क नहीं आया, बहुत फर्क आया। देश बदल रहा देश बदल रहा है, देश बदल रहा है। है। मैम क्या बोलेंगी? बस यही बोलेंगे, कब वापसी होगी, वापसी कब वापसी होगी अपनी मदरलैंड में। मैंने कहा वो भी वही हम सोच रहे हैं, कब हमारी मदरलैंड हम वापस जाएंगे। हमारी तो वही है, घर कश्मीर वापसी। है, वही घर वापसी। इसीलिए तो आए हैं वोट डालने। अब मोदी जी को अब मैसेज पहुंच गए तो मोदी जी की बात करें तो मैं पूछना नहीं चाहिए, तो श्रीनगर में तो मोदी जी का जो पार्टी है वो तो वो चुनाव, हमें पता नहीं, जब हम गए नहीं श्रीनगर हमें पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, कहने का मतलब और कुछ हाँ, तो वही है ना। हाँ सर, वहाँ तो मोदी जी का बंदा नहीं कोई है, वहाँ कोई नहीं है। ये अपनी मर्जी, हमने किसको वोट डाला, दैट इज अवल, वो तो मैं बता नहीं पाऊंगा नहीं, आपको। पूछना भी मुझे नहीं है। वो वोट क्योंकि किसको डाला वहाँ हमने, नहीं, कश्मीर में नहीं है। हमने मतदान अपना किया। किस लिए किया वो हम कहते हैं कि हमें कुछ न कुछ मेरी सुविधा मांग ये मिले। है कि हमें घर वापसी है। सुविधा मिले। बस। कैसे मिले? जो पार्टी हमें ये ए पार्टी को, बी पार्टी को, किसी भी पार्टी को जिसको हमने वोट डाला, कि ताकि वो हमारी बात बाद में आगे चलाए। पार्लियामेंट बड़ा सेशन होता है जहां पर इतने विधायक बैठते हैं। जी जी 35 साल से हमारी बात किसी ने नहीं की, अब हमारी बात कोई करे। ये मेन मकसद था हमारे वोट डालने। अभी देश के लिए डाला- वोट किया आपने? जो देश के लिए वोट किया, किसको दिया, क्या दिया, दैट इज नॉट ए क्वेश्चन। वी हैव कास्ट आवर वोट टुडे। देश मजबूत हो रहा है और मजबूत करने के लिए वोट ओ आपने दिया पक्का है। पक्का। लोगों से देश अपील तो कर दीजिए, मजबूत हो रहा है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उससे अपील कर दीजिए। हाँ, सही उनसे मैं सब यही तो। कहूंगा कि कतरे से समंदर बनता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप मेक एन ओशन। हर एक ने बाहर आना चाहिए और अपना वोट डालना चाहिए। ये मत सोचो कि मेरे एक वोट से क्या होगा, नहीं। हर एक ने बाहर आना चाहिए, अपना अपना वोट कास्ट करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम सर आपका? पुरुषोत्तम लाल। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में नहीं, हम जम्मू में रहते हैं। जम्मू में रहते हाँ जी। वोटिंग आप करने आए हैं? नहीं नहीं, हम इनकी इलेक्शन करवाने आए हैं। हम Okay. हाँ जी, हम ड्राइवर, हम SRTC रोडवेज के। हाँ जी। कितने लोग आए हैं यहाँ फरीदाबाद से? फरीदाबाद से हमारी गाड़ी में 7 लोग आए थे। सिर्फ 7? हाँ जी। ये वोटिंग करने के लिए? हाँ जी। हाँ जी। तो जिनको जो आप लेके आए, अब जम्मू कश्मीर में आप रहते हैं, हाँ तो जी। जम्मू कश्मीर कहाँ रहते हैं? हम जम्मू में रहते हैं। जम्मू में। हाँ, खनौर तहसील अच्छा में। ये बताइए, आप जम्मू में रहते हैं, नॉर्मली वोट करने नहीं आए, लेकिन वोट करवाने के लिए लोगों को लेकर आए, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी एक वोट ही है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपने ये काम किया है, तो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मुझे ये बताइए, आप जम्मू में रहते हैं, हाँ जी। तो 370 हटने के बाद स्थिति बदली है क्या? नहीं, बहुत अच्छा है। 370 हटाने के बाद ना, जो हमारे बॉर्डर पे फायरिंग फूरिंग होती थी, हम बॉर्डर पे रहते हैं, सो नहीं पाते। अगर खाना बना तो कभी बना रह जाता था, कभी नीचे सूख जाता था। जब से ये 370 हटी है, कोई फायरिंग शहरिंग को नहीं, आराम से। अब मैं बॉर्डर एरिया पे रहता हूँ, कभी रात को 1 बजे जाता हूँ, 12 बजे जाता हूँ, कोई परेशानी, किसी बात की हमें परेशानी नहीं है। आराम से आते हैं, आराम से जाते हैं। विपक्षी पार्टी जितने भी हैं, चाहे वो आप जम्मू कश्मीर की बात कर ले या दिल्ली की बात कर ले, पूरे इंडिया की बात कर ले, सब तो बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर जैसा था वैसा ही है, कुछ बदला नहीं है। जो देखो ना, जो मेरी बात सुनो, मैं सर्विस कर रहा हूँ, हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन घर में अगर 4 आदमी होते हैं, वो भी कुछ नहीं होते अपने माँ बाप के लिए। अगर 4 लड़के हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे पापा ने क्या किया। अलग अलग भाषा होती है ना, तो जो जैसे हमें अच्छा लगता है, सबके लिए हमें यही फील करेंगे कि हमें, हमारे लिए सब कुछ जम्मू कश्मीर में ठीक है। बेहतर। हाँ जी। हाँ थैंक यू उनसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे जो वोट करने आए थे जम्मू कश्मीर के जो आज लोकसभा क्षेत्र श्रीनगर, उसमें आज वोटिंग होना था, उसको लेकर यहाँ पे फरीदाबाद और दिल्ली NCR से लोग आ रहे हैं और लगातार वोट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं जो बात किया लोगों से, यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन वोट डाले उनसे भी मैंने बात किया, और यहाँ जो ड्राइवर जो उनको लेके आए थे उनसे भी मैंने बात किया। उनका कहना है कि देश नहीं, जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरा देश बदल रहा है और लोग बखूबी वोट कर रहे हैं और वोट करना भी चाहिए। और जो जिन लोगों से मैंने बात की, सीनियर सिटीजन जिन्होंने वोटिंग किया, उनका कहना है कि अगर देश को बदलना है, अगर देश में जो मौजूदा सरकार है या आने वाला सरकार है, अगर उनसे आपको कुछ चाहिए तो वोट करना बहुत जरूरी है। अभिषेक नैन, ABP लाइव, दिल्ली। क्या नाम है आपका? रानी कौल। कितना एज है आपकी? 86। 86। रानी जी, हाँ। वाकई में रानी आप लग भी रही हैं, लेकिन आप 86 ईयर होके इतना रफ एंड टफ कैसे? आप तो मतलब तंदुरुस्त कैसे हैं आप? यही बात है, यही है, मैम आप भी आइए ना प्लीज। यही है ना। आज आप वोट करने आई हैं, हाँ जी, किन किन मुद्दों को लेके, क्या सोच के वोट करने के लिए आई? यही है। हमारी जगह है ही नहीं तो क्या करेंगे। कश्मीर के, हम कश्मीरी लोग हैं, हम आए यहाँ मुसाफिर के लिए, इसलिए कहा हम अपनी जगह पर जाएंगे।
वापिस। क्या करेंगे। मेन मुद्दा है मैं वोट कर रही हूँ, सरकार मुझे वापस कश्मीर में अपना घर दिलाए, अच्छा। मेरा घर मुझे वापस करे, अच्छा। यही ना। हाँ। अच्छा, आप इतने बुजुर्ग होके वोट करने आई हैं, उन युवाओं को बोलिए जो घर बैठे होते हैं, वोटिंग नहीं करते, उनको क्या कहेंगे? जो हम लोग युवा हैं, बहुत सारे युवा वोट नहीं करते हैं, घर में बैठे, यानी कि चुनाव के दिन घर में बैठते हैं, बोले छुट्टी का दिन, लेकिन आप आए हैं वोट, उनको क्या कहेंगे कि वोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उनको भी आना चाहिए। चाहिए। आना चाहिए। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपका मैम? मेरा नाम मखनी सॉरी, मखनी कोल। मखनी कौर कॉल। मैम, आज आप यहाँ वोट करने आई हैं, सबसे पहले तो अपना नाम तो बताया आपने, एज भी बता दीजिए, 86। आपकी उम्र? 86 ईयर ओल्ड। आज वोटिंग करने आई हैं, क्या सोच के आए हैं, क्या मुद्दा है? कश्मीर वापस जाना है। हमको कश्मीर वापस जाना है। वो तो हो सकता है, कब हो जाएगा क्या हो जाएगा, हम अपने कंट्री में जाएंगे, अपने है ना? अपने जगह पे जाएंगे। मैम, कंट्री तो एक ही है, अपने आप राज्य भी मकान, रहेंगे। हाँ। अपने मकान, अपना जमीन जायदाद सब कुछ तो मिल जाता है ना। वो तो मुश्किल ही है, अब पता नहीं अगर मिलेगा मकान की होगी, वो भी अगर कुछ तो 40% ही मिलता, 50% ही मिलता तो बहुत अच्छा था, फिर भी हम एंजॉय कर लेते, है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अशोक कौल है। अशोक कौल जी, हाँ, ये आपके? ये हमारी माता जी हैं, ये हमारी सासू माँ हैं। और मुझे लग रहा था, जी जी जी। तो आप सभी लोग को लेके आए हैं वोटिंग करवाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, वोटिंग करने के लिए आए हैं। सर, नॉर्मली एक मुद्दा क्या है आपकी वोट की? हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम कश्मीर वापस जाना चाहते हैं, और हम सरकार की बदली इसलिए चाहते हैं कि हमारी सरकार हो वहाँ पे, और वो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर ले। और मेन मुद्दा ये है कि हम वापस जाना चाहते हैं, घर वापस। घर वापस जाना चाहते हैं। मेन सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। महंगाई, जॉब्स, वो सब दीगर चीज़ें हैं, उससे हमारा इस वक्त हमारा कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मेन मुद्दा है हमारा कश्मीर के सिलसिले में, वो ये है कि हम लोग घर वापस जाना चाहते हैं। आज वर्किंग डे है, तो आप ड्यूटी में है या? नहीं, मैं तो वैसे भी रिटायर्ड हूँ। आपकी एज कितनी है? मेरी 65 है। क्या बात है, सब लोग इतने, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, इतने आप लोग फिट कैसे हैं? आप यहाँ के लोग, अब दिल्ली में आप रह रहे हैं, जी जी। जम्मू कश्मीर के, कश्मीर के रहने वाले हैं, तो इतना फिट है, तो यहाँ के लोगों को बताइए, कम से कम टिप्स दीजिए कि लोग कैसे फिट। लोग मतलब यही है कि एक्सरसाइज कर लें, अच्छा खाना पीना रखें, और मेन तो यही होता है, एक्सरसाइज कर लें और खाना पीना ठीक ठाक रखें। जो बाहर का खाना होता है वो ना खाएं, वो बंद करें। मेन चीज़ तो यही है। सर, बहुत बात कर ले, लास्ट सवाल आपसे, क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में बदलाव हुई है? हाँ, बहुत बदलाव हुई है। कश्मीर में जो पहले टेररिस्ट का बोलबाला था वो बहुत हद तक कम हो गया है। लोग वहाँ पे रहने के लिए भी जा रहे हैं, और एज ए टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा मिकदार में जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। लाल चौक एरिया जो होता था पहले, वहाँ पे कोई सिर्फ हमेशा पत्थरबाजी होती थी, लेकिन आज के इसमें पीरियड में वहाँ पे इतने टूरिस्ट जाते हैं कि कहने की बात नहीं है। तो बदलाव तो है ही है। पूरा श्रीनगर और पूरा कश्मीर, पूरा डिवीजन टेररिस्ट के लिहाज से भी काफ़ी उसमें टेररिज्म कम हो गया है, पत्थरबाजी बिल्कुल नहीं हो रही है, और जो डेवलपमेंट होना था वो भी बहुत हद तक हुआ है। आप, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि किसको वोट करने वाले हैं, लेकिन आप जो वोट करने वाले हैं, जिस केंद्र सरकार से मांग करें, उसकी पार्टी तो वहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है। उससे मतलब ये है कि हम लोग चाहेंगे कि कोई ऐसा इंडिपेंडेंट कोई कैंडिडेट ऐसा रहे जो हमारी बात सुने। हम लोग जिसको वोट करने जाएंगे बाद में उसको बताएंगे, भैया हमने आपके लिए वोट किया था, आप हमारे लिए कुछ न कुछ जो चीज़ें हमारी प्रॉब्लम्स हैं, या जो हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि हमको घर वापस जाना है, हमारे घर की व्यवस्था वहाँ पे करे, वहाँ पे हमारे जाने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए सुविधाएं बढ़ाए। तो वही हमारी उनसे बाद में डिमांड यही रहेगी। आपका नाम फिर से बता दीजिए। मेरा नाम अशोक कौल। वहाँ कहाँ रहते हैं, जम्मू कश्मीर? जम्मू में तो नहीं, मतलब बेसिकली तो श्रीनगर के हैं, और जम्मू में जानीपुर इलाके में रहते थे, और वह तो छोड़ दिया सारा, वो अब यहाँ पे नोएडा में रहते हैं। थैंक यू मुझसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू।